नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की आजादी की पहली चिंगारी गांधी से नहीं, नेहरू से नहीं और कांग्रेस से भी नहीं, बल्कि एक कारतूस से शुरू हुई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी कारतूस जिसे मुंह से काटना पाप माना गया, और वही कारतूस बन गई 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी। इतिहास की किताबें इसे सिपाही विद्रोह कहती हैं, लेकिन सच ये है कि 1857 कोई विद्रोह नहीं था। ये था हिंदुस्तान का पहला आजादी का ऐलान। इस कहानी में राजा भी हैं, रानी भी, साधु भी हैं, किसान भी, और वो सिपाही भी जिसने पहली गोली चलाई और इतिहास बदल दिया। आज हम सुनेंगे 1857 की वो कहानी जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया और किताबों ने अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी है खून, धोखे और आजादी की पहली कीमत की। अंग्रेजों ने इसे कहा सीपॉय वीटनी, यानी सिपाहियों का छोटा सा विद्रोह। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सिपाही लड़ रहे थे? अगर ये सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह था तो दिल्ली में बादशाह क्यों खड़ा हुआ? झांसी में रानी क्यों तलवार लेकर निकली? अवध के किसान क्यों मरने को तैयार थे? और साधु संत युद्ध में क्यों उतरे? सच ये है कि 1857 कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये गुस्से का वो ज्वालामुखी था जो 100 साल से भीतर ही भीतर पक रहा था। 1608 सूरत के तट पर एक जहाज आकर रुकता है, नाम हेक्टर, और साथ आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत व्यापार से हुई थी, कपड़ा, मसाले, रेशम, लेकिन धीरे धीरे व्यापारी बने शासक। प्लासी 1757, बक्सर 1764। इन दो युद्धों ने भारत को अंग्रेजों की मुट्ठी में दे दिया। कंपनी अब टैक्स वसूलती थी, सेना रखती थी और राजा बनकर बैठ चुकी थी। अंग्रेज सिर्फ जमीन नहीं चाहते थे, वे चाहते थे भारत की आत्मा। आर्थिक लूट, भारतीय हथकरघा उद्योग तबाह, किसानों पर भारी लगान, अकाल, भूख और मौत। धार्मिक हस्तक्षेप, मिशनरियों को खुली छूट, धर्मांतरण का डर, परंपराओं का अपमान। सामाजिक बदलाव, जबरदस्ती सती प्रथा पर रोक, बिना संवाद, विधवा पुनर्विवाह, जो जरूरी था लेकिन तरीके गलत थे। लोगों को लगा अंग्रेज हमारे धर्म को मिटाना चाहते हैं। 1856 ब्रिटिश सेना में नई राइफल आई, एनफील्ड राइफल। इसकी कारतूस को चलाने के लिए सिपाही को कारतूस मुंह से काटनी पड़ती थी। अफवाह फैली, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र, मुसलमानों के लिए सूअर हलाम, यानी एक ही गोली से दोनों धर्मों पर हमला। सिपाहियों ने इनकार किया, अंग्रेजों ने सजा दी, बेइज्जती की, और यहीं से आग भड़क उठी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर, एक सिपाही मंगल पांडे, उसने खुलेआम अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। ये कोई गुस्से का पल नहीं था, ये था विद्रोह का ऐलान। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन सवाल यह है, क्या फांसी से विचार मरते हैं? नहीं, उस फांसी ने हजारों मंगल पांडे पैदा कर दिए। 10 मई 1857 मेरठ, 85 सिपाहियों को कारतूस न चलाने पर सरेआम सजा दी गई। रात होते होते सिपाही भड़क उठे, जेल तोड़ी गई, अंग्रेज अफसर मारे गए, आगजनी हुई और फिर सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचते ही सिपाहियों ने एक नाम लिया, बहादुर शाह जफर। 80 साल का बूढ़ा शायर, जिसके पास न सेना थी न ताकत, लेकिन उसके पास था मुगल तख्त का प्रतीक। जफर ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जनता ने कहा, आप ही हमारे बादशाह हैं। 11 मई 1857 दिल्ली में क्रांति का झंडा लहराया। अब ये सिर्फ सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी, किसान जुड़ गए, कारीगर जुड़ गए, राजे रजवाड़े जुड़ गए, साधु संत हथियार उठा चुके थे। भारत पहली बार एक साथ खड़ा हो रहा था। लंदन तक खबर पहुंची, भारत हाथ से निकल रहा है। अंग्रेज समझ गए, ये मामूली बगावत नहीं, अब शुरू हुई क्रूर दमन की कहानी। गांव जला दिए गए, पेड़ों पर फांसी, तोप के मुंह से उड़ाया जाना। लेकिन आग अब फैल चुकी थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया जा चुका था। लाल किले पर फिर से मुगल झंडा लहरा रहा था। लेकिन अंग्रेज जानते थे, दिल्ली सिर्फ प्रतीक है। अगर भारत के बाकी हिस्से नहीं उठे तो ये क्रांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और ठीक उसी वक्त भारत के 3 कोनों से 3 नाम गूंजने लगे, झांसी, अवध, कानपुर। यहीं से 1857 एक विद्रोह नहीं, एक युद्ध बन गया। झांसी छोटा सा राज्य, लेकिन यहां बैठी थी इतिहास की सबसे खतरनाक औरत, रानी लक्ष्मीबाई। पति की मौत हो चुकी थी, उत्तराधिकारी के रूप में दत्तक पुत्र दामोदर राव था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा, दत्तक पुत्र मान्य नहीं। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। मतलब साफ था, राजा मरे, राज्य अंग्रेजों का। रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ वाक्य नहीं था, ये युद्ध की घोषणा थी।
जब 1857 की खबर झांसी पहुंची तो रानी ने इंतजार नहीं किया। हथियार जमा किए, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया, किलों को मजबूत किया। झांसी अब एक किला नहीं, एक रणभूमि थी। अंग्रेजों ने सोचा, एक औरत क्या कर लेगी? यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब नजर डालते हैं कानपुर पर। यहां उठ खड़े हुए नाना साहेब पेशवा, मराठा साम्राज्य के वारिस। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन छीन ली थी। नाना साहेब ने अंग्रेजों को जवाब दिया तोप से। कानपुर में अंग्रेजी छावनी घिर गई। जनरल व्हीलर घुटनों पर आ चुका था। लेकिन यहीं से 1857 की कहानी एक काले मोड़ पर जाती है। कानपुर में बीबी घर की घटना हुई। अंग्रेज औरतें और बच्चे मारे गए। अंग्रेजों ने इसी घटना को 1857 की क्रांति को बदनाम करने के लिए हथियार बना लिया। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या अंग्रेजों की 100 साल की क्रूरता इन किताबों में लिखी गई? नहीं, इतिहास हमेशा ताकतवर लिखता है। अब चलते हैं अवध। यहां लड़ाई सिर्फ राजाओं की नहीं थी, यहां किसान उठा था। ताल्लुकदार, जमींदार, किसान सब एक साथ। नेतृत्व में थे बेगम हजरत महल। लखनऊ की गलियों में अंग्रेजों की नींद उड़ चुकी थी। अवध की लड़ाई 1857 की आत्मा थी, क्योंकि यहां जनता खुलकर सामने आई थी। अब अंग्रेज संभल चुके थे। इंग्लैंड से नई सेना, बेहतर हथियार, क्रूर रणनीति। गांव जलाए गए, पेड़ों पर सामूहिक फांसी, तोपों से उड़ाया जाना। 1857 अब खून में डूब चुका था। मार्च 1858 जनरल ह्यू रोज झांसी पहुंच चुका था। तोपों की गर्जना, किले की दीवारें टूटने लगी, लेकिन रानी झुकी नहीं। घोड़े पर सवार, पीठ पर दामोदर राव, हाथ में तलवार। इतिहास कहता है रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन सच ये है रानी मरी नहीं, वो अमर हो गईं। रानी, नाना साहिब और तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचे। कुछ पल के लिए लगा शायद बाजी पलट जाए, लेकिन विश्वासघात हुआ। अंग्रेजों ने ग्वालियर भी छीन लिया। तात्या टोपे भाग निकले। तात्या टोपे खुले युद्ध से गुप्त युद्ध में चले गए। 18 महीने तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए, लेकिन 1859 में धोखे से उन्हें पकड़ लिया गया। फांसी। एक और क्रांतिकारी शांत कर दिया गया। दिल्ली गिर चुकी थी। जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। जफर को रंगून भेज दिया गया। वहीं एक शायर बेनाम कब्र में दफन हो गया। किताबें कहती हैं 1857 असफल रहा, लेकिन सवाल यह है, क्या अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बची? क्या ब्रिटिश सरकार को सीधा शासन लेना पड़ा? क्या भारत में आजादी की भावना मरी? 1857 ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 1857 खत्म हो गया था, लेकिन डर अंग्रेजों के दिल में बैठ चुका था। अब वो जानते थे भारत सोया हुआ शेर है, और अगली बार जब ये शेर जागेगा तो 1947 आएगा। लेकिन उससे पहले कई बलिदान बाकी थे। 1859 आते आते तोपें चुप हो चुकी थीं, तलवारें जमीन में गड़ी थीं और हर तरफ सन्नाटा था। गांव जले हुए थे, शहर उजड़े हुए, और लाखों लोग या तो मारे जा चुके थे या डर के साए में जी रहे थे। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी, 1857 समाप्त हो चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या कोई क्रांति घोषणा से खत्म होती है? नहीं। 1857 भले हार गया हो, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई, अगर भारत एक हो गया तो अंग्रेज यहां टिक नहीं पाएंगे। यही वजह है कि 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत को बांटने की राजनीति शुरू की। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जाति वर्सेस जाति, राजा वर्सेस जनता, डिवाइड एंड रूल अब खुलकर लागू किया गया। 1857 का सबसे बड़ा नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। 100 साल तक जिस कंपनी ने भारत को लूटा, अब वो खुद इतिहास बन चुकी थी। 1858 में ब्रिटिश संसद ने ऐलान किया, अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेगा। मतलब अब भारत पर राजा नहीं, रानी विक्टोरिया राज करेगी। अंग्रेजों ने सबक लिया। अब वो भारतीयों को सेना में ऊंचे पद नहीं देते। हथियारों पर सख्त नियंत्रण, ज्यादा जासूसी, ज्यादा कानून। मतलब साफ था, 1857 जैसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब सच का सामना करते हैं। 1, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं, हर क्षेत्र अपने तरीके से लड़ रहा था। 2, आधुनिक हथियारों की कमी, अंग्रेजों के पास बेहतर तोपें और ट्रेनें थीं। 3,
कई राजा तटस्थ रहे, कुछ ने अंग्रेजों का साथ भी दिया। 4. आपसी भरोसे की कमी। विश्वासघात क्रांति की सबसे बड़ी कमजोरी बना। 1857 बहादुरी से लड़ा गया, लेकिन रणनीति से नहीं, क्योंकि 1857 ने भारत को यह सिखाया, अकेले नहीं, एक साथ लड़ना होगा। सिर्फ तलवार से नहीं, विचार से भी लड़ना होगा। और आजादी एक दिन में नहीं मिलती। 1857 ने डर तोड़ा। 1857 के बाद 1885 कांग्रेस बनी। 1905 बंगाल विभाजन का विरोध। 1915 गांधी भारत लौटे। 1920 असहयोग आंदोलन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1947 आजादी। ये सब बीज 1857 में बोए गए थे। अगर मंगल पांडे गोली न चलाता, अगर रानी झांसी तलवार न उठाती, अगर अवध का किसान न लड़ता, तो शायद 1947 सिर्फ एक सपना होता। अंग्रेजों ने 1857 के नायकों को विद्रोही कहा, अपराधी कहा, हत्यारा कहा। लेकिन आज सवाल बदल चुका है। अगर आजादी के लिए लड़ना अपराध है, तो हर क्रांतिकारी अपराधी था। और अगर वो अपराधी थे, तो हमें उन पर गर्व है। 1857 हमें ये नहीं सिखाता कि कैसे हारते हैं। 1857 सिखाता है, पहली बार गिरना हार नहीं होता। हार तब होती है जब दोबारा उठने की हिम्मत खत्म हो जाए। भारत गिरा था, लेकिन टूटा नहीं। दोस्तों, 1857 की क्रांति एक अध्याय नहीं था, वो एक चेतावनी थी, अंग्रेजों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आज जो आजादी हमें सांस लेने देती है, वो 1857 के अनगिनत बलिदानों की कीमत है। उनके नाम न तो हर किताब में है, न हर मूर्ति पर, लेकिन हर आजाद सांस में उनकी मौजूदगी है। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और गहराई से भरी कहानियां पसंद हैं, तो संजीव बाय स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए आप इस कहानी से क्या महसूस करते हैं। आपकी एक राय इस इतिहास को जिंदा रखती है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।